जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आपको इसलिए प्रेषित कर रहे हैं जिससे आप जीवन की 2 या 3 मिनट निकालकर गुरु माँ के इस वैराग्यपूर्ण जीवन को समझें और स्वयं भी इसी मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा लें। आपके पास समय कम रहता है क्योंकि सांसारिक अवस्थाएं बहुत होती हैं। ऐसे में ये 2 या 3 मिनट यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑन करके सुन लेंगे, आप आते हुए जाते हुए इस संस्मरण को सुन सकते हैं। जब आप इसे सुनेंगे तो सबसे बड़ी बात है, आपको यदि आपने कभी भी गुरु माँ के दर्शन किए हैं तो आपको गुरु माँ जीवंत रूप में दिखाई देंगी। और जब आप इसे सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुरु माँ ही आपके सामने बोल रही हैं और वो सभी वार्तालाप आपके सामने ही हो रहा है। यह भी एक पुण्य बंध का कारण होता है। आप गुरु माँ के इन संस्मरणों को स्वयं सुनिए और अपने जो भी इष्ट मित्र हैं उनको भी ये जरूर भेजें। क्या पता कब किसका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये सभी संस्मरण हम आरिका माँ आदित्यमती जी द्वारा रचित पुस्तक पथ के साथी भाग 1 से ले रहे हैं। इस संस्मरण का नाम है आखिर क्या है यह। एक दिन रास्ते में चलते चलते मैंने अर्थात आरिका माँ आदित्यमती माता जी ने गुरु माँ से पूछा, माता जी समझ में नहीं आता कि दिमाग में ऐसा क्या है जो यहाँ वहाँ की बातें और पाठ स्तुति आदि जितना जितना याद करो सब कहाँ इकट्ठा होता जाता है और जब याद करो तब याद भी आ जाता है। आखिर यह क्या है हमारे दिमाग में जो सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाता है। पूज्य गुरु माँ बोली, अरे माता जी, इसी से तो कर्म की सिद्धि होती है कि कर्म का अस्तित्व भी कुछ है। यही कर्म है, यही जीव का ज्ञान गुण है। इसी से तो आत्मा के ज्ञान गुण की भी सिद्धि होती है। क्षयोपशमिक ज्ञान है, घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता। यही कर्म अदृश्य रूप से संसार की लीलाएं दिखा रहा है। इस कर्म के बारे में सोचो समझो, विचार करो और अपने परिणामों को संभालो। इसी से अपने ज्ञान गुण की सिद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। कर्म सिद्धांत और आत्मा के अनंत गुणों की सिद्धि इससे होती है जो हमारी मुक्ति का कारण बनेंगी। गुरु माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। ऐसी गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।